चर्चा कर लेते हैं, समझ लेते हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड ध्रुव कटोच डिफेंस एक्सपर्ट मेरे साथ हैं, ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड बीएन झा डिफेंस एक्सपर्ट और प्रोफेसर मनोज कुमार राजनीतिक विशेषी मामलों के जानकार मेरे साथ मौजूद हैं और विपिन शर्मा वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं चलूंगा ध्रुव साहब के साथ। ध्रुव साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, 5th जनरेशन का विमान अब भारत को मिलने वाला है, इसे कैसे देखें, इसकी खासियत क्या है, और अगर तुलनात्मक अध्ययन किया जाए चाइना के विमानों के साथ या पाकिस्तान के विमानों के साथ, तो फिर क्या समझें इसे? धन्यवाद मनोज जी। देखिए, जहाँ तक डिफेंस कोऑपरेशन है भारत और अमेरिका के बीच में, मैं समझता हूँ ये बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी और टोटल ट्रेड डिफेंस और बाकी चीज़ों को लगा के ये $500 बिलियन तक जा सकता है। ये बहुत बड़ी ट्रेड हो सकती है अब भारत और अमेरिका के बीच में। लेकिन अभी आते हैं, हम सिर्फ डिफेंस कोऑपरेशन की बात करेंगे। देखिए, F-35 जो है ये बड़ा लेटेस्ट फाइटर एयरक्राफ्ट है, लेकिन क्या भारत इसको लेगा या कितने कितने क्वांटिटी में लेगा और इसके ऊपर क्या शर्तें होंगी, ये फिलहाल इसके ऊपर कोई पुष्टि नहीं की गई है। प्रॉब्लम ये होता है कभी कभी अमेरिका से इस प्रकार के टॉप टेक्नोलॉजी हथियार लेने का, ये विद कंडीशंस आते हैं कि अगर आपने ये हथियार लिए हैं तो इसी प्रकार से ही इस्तेमाल हो सकते हैं। उसमें जो फ्रीडम होती है इस्तेमाल करने के लिए, वो अमेरिका को बताना पड़ता है। अगर आपने कुछ जो भी आपने उससे करना है तो उसको लूप में रखना पड़ता है। जिस प्रकार से पाकिस्तान को भी अमेरिकन हथियार मिले हैं, उनके ऊपर भी वही कंडीशंस हैं। तो क्या भारत ये F-35 एक्चुअली लेगा? प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने तो ऐलान कर दिया है, लेकिन इसकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो भारत के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से कोई अभी तक संकेत आए नहीं है, और ना ही मुझे लगता है इंडियन एयरफोर्स की तरफ से कोई आए हैं जी। कि अगर आते भी हैं तो इसमें काफ़ी समय लगेगा। ये इसकी बात नहीं है कि अगर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया है तो ये इसी साल या अगले साल तक आ जाएंगे। इसका मुझे लगता है जो पीरियड है वो कम से कम 3 या 4 साल होगा आने के लिए। लेकिन अगर ये हथियार आ जाते हैं, आपने बिल्कुल सही कहा, ये बहुत कारगर हथियार है। इसकी जो रेडा है, जो रेडा डिटेक्शन है, इसका सिग्नेचर बहुत लो होता है। जी। और ये स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है, 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है। और जहाँ तक भारत की वायु से भारत के लिए खास करके जो हमारा तिब्बत बॉर्डर है, वहाँ पर फिलहाल तो हमने ये रफेल्स लगाए हैं, लेकिन ये F-35 भी उधर आ जाएंगे तो हमारी मजबूती जो है तिब्बतन प्लाटो के ऊपर काफी और बढ़ और जाएगी। मजबूती हो जाएगी। मेरे साथ झा साहब मौजूद हैं। झा साहब, लंबे समय से इंतजार था मुंबई हमलों के दोषी तहब्बुद हुसैन राणा का प्रत्यर्पण का, लेकिन एक कम से कम बहुत दिनों बाद लेकिन एक अच्छी खबर आई कि तहब्बुद राणा का प्रत्यर्पण हो गया है। और जैसे कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि अब भारत की अदालतें तय करेंगी सजा के बारे में। एक बार अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। जी जी जी, अब सुन पा रहे हैं? जी, आ रही है, आवाज आ रही है। देखिए, वो ऑलरेडी जेल में है और उसको भारत लाके उसको यहाँ के कानून से उसको ट्राई करेंगे। 2-1 साल 3 साल और बीतेंगे, लेकिन आउटकम क्या होगा? देखिए, 26/11 अब इतिहास है। 26/11 की जितने भी एक्टिव जो प्रोस्पेक्टिव इसके आयाम थे, वो कब के बीत चुके हैं। ना उसके ऊपर में यूएन कुछ काम किया, ना यूएनएससी कुछ काम किया, ना यूएनएचआरसी कुछ काम किया। पाकिस्तान अड़ा रहा है कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है। बस बात वही की वही रहेगी। पाकिस्तान आज के दिन भी उसको टेरर स्पॉन्सरिंग नेशन डिक्लेयर नहीं किया गया। देखिए, इसके साथ में एक और चीज जोड़ता हूं, जो बांग्लादेश वाली बात है। देखिए, बांग्लादेश के लिए या ये पाकिस्तान की जो एक्टिविटी 26/11 के लिए, इसके लिए हम कब तक दूसरों को देखते रहेंगे? हम हमेशा कहते हैं कि ये नया भारत है, ये वो भारत नहीं जो पहले लोग देखा करते थे। अगर ये नया भारत है तो हम में वो शक्ति क्यों नहीं है कि जिस दिन बांग्लादेशी हिंदुओं पे ये आघात शुरू हुए थे, उन दिनों में हमारी पार्लियामेंट चल रही थी। हम उन जिहादियों के ऊपर में एक जो सैंक्शंस वाला जो प्रस्ताव था या कंडेमनेशन प्रस्ताव था, अपने अपने संसद में क्यों नहीं पास करवा पाए? आज के दिन में हम ट्रंप से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो इसके लिए कुछ कहेंगे। वो कुछ कहेंगे उससे कोई मतलब नहीं पड़ता है।
क्योंकि उसका कोई मीनिंग नहीं होता है। लेकिन हम आज के दिन भी हमारी संसद चल रही है, हमारे संसद में अभी तक ये कंडेमनेशन प्रस्ताव नहीं आया है जिसमें बांग्लादेश के जो जिहादी हैं उसके खिलाफ हो, या पाकिस्तान में जो हिंदू 18% से आज के दिन में 1% से कम हो गए हैं, वो लोग उनका जो नरसंहार हो गया वो कहाँ गए? अरे वो सब तो छोड़िए, अफगानिस्तान में सिखों का, हिंदुओं का कंप्लीट जेनोसाइड हो गया है। इसके ऊपर में क्या हमारे भारत की संसद ने एक कोई प्रस्ताव पास किया? नहीं। तो छोड़िए, ये दिखाने वाली बात है कि तहव्वुर राना वहां से आ रहा है, क्या कौन सा तीर मार लेंगे यहाँ पे? उसके ऊपर में आप एलिगेशन लगा दीजिएगा, पाकिस्तान के वो एलिगेशन है, वो प्रूवन फैक्ट नहीं है, बस बात खत्म। हम अपने लिए हम कह देंगे कि हाँ हमने ट्राई कर लिया, उसको जेल हो गया। अरे जेल तो उसको होनी ही है। तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई अचीवमेंट नहीं है। लेकिन मोदी जी की जो अभी विजिट हुई है, इसमें मोटा मोटी मैं कह सकता हूं कि एक चीज पॉजिटिव हुआ है, और बहुत सारी चीज जो हैं वो 50-50 करके है। वो एक चीज ये है कि मोदी जी के जाने से पहले कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर टैरिफ के ऊपर में साइन नहीं हुआ, क्योंकि अगर एक बार साइन हो जाता तो फिर उसको अंडू करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। अब जहां तक बात आई कि जो 50-50 की मैं बात कर रहा था, तो F-35, क्या भारत ने कहा था कि मुझे F-35 चाहिए? नहीं। हमने एक MRCA के लिए ग्लोबल टेंडर फ्लोट की है, जिसमें कि 112 एयरक्राफ्ट के लिए किया हुआ है। उसमें अगर ये आता है, ये उसमें नहीं आएगा। ये काफी कॉस्टली एयरक्राफ्ट है, इसकी आप एक स्क्वाड्रन से ज्यादा आप मेंटेन नहीं कर पाइएगा। और वो भी जो स्क्वाड्रन होगा, ये ऑलरेडी 10 साल से ऑलरेडी सर्विस में है ये F-35 जी। और ये डिजाइन जो है उसके 10 साल पहले की है, मतलब ये 20 साल पहले की डिजाइन है। जी। अगले 5 साल में, आप मेरी बात मान के चलिए, अगले 5 साल में ये F-35 का अपग्रेड आएगा, दूसरा वर्जन आएगा। जी। या तो उसको जो भी इसको नाम देंगे वो होगा। फिर ये F-35 जो है आज के दिन में, अगर आप मान लीजिए, आपने खुद ही कहा था या अभी कटोच जी कह रहे थे कि इसको साइन होते होते कम से कम 2-3 साल लगेंगे, क्योंकि जब भी कोई एयरक्राफ्ट खरीद होती है, भारी भरकम जब जहाँ पे बजट खर्चा होता है, तो उसमें एक प्रक्रिया होती है डिफेंस की, वो प्रक्रिया को आपको निभानी पड़ेगी। तो कम से कम 3-4 साल में आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि हाँ हमें F-35 चाहिए। उसके बाद आप ऑर्डर डालेंगे, ऑर्डर आने में कम से कम 3 साल लगेगा, तो 6 साल के बाद ही ये एयरक्राफ्ट आपको हमारे यहाँ पे आएंगी। और क्या वो एयरक्राफ्ट हमें चाहिए? क्या आज के दिन में हम वॉर लड़ रहे हैं किसी से? ये चीन के J-35 है, उससे बहुत पुरस्कृत है, लेकिन चीन के ऊपर में मजे, पाकिस्तान के ऊपर में तो है ही नहीं। चीन, थोड़ा सा 30 सेकंड और दे दीजिएगा। चीन के पास में आज 5th जनरेशन वो क्लेम कर रहे हैं, J-20-21 है और ये J-35 है। तो इस J-35 या J-20-21 के लिए हमारी जो रफाल है, हमारा जो LCA है, उसके ऊपर में भारी पड़ने वाला है, क्योंकि ये जो डिजाइन है चीन की, ये उन्होंने चुराई हुई है सोवियत यूनियन से, सॉरी रशिया से चुराई हुई है। और जो मशीन आज के दिन में है वो काफी भारी भरकम है, और इसलिए उसका परफॉर्मेंस जो है काफी कम है। तो हमारी, आप ये मान के चलिए कि हमारा रफाल, हमारा जो LCA है, उस J-20 के ऊपर में भारी पड़ने वाला है। तो ये मान के चलिए, और चीन युद्ध नहीं करेगा, चीन को बर्बाद नहीं होना है, चीन की आंखें कहीं और हैं, भारत से वो युद्ध नहीं करेगा। तो ये मान के चलिए कि क्या F-35 चाहिए। और इसके अलावा देखिए, आज से 2 साल पहले हमने G414 इंजन हमने MOU साइन की है, उसका अभी तक TOT का कुछ नहीं हुआ है, ये बात आगे नहीं बढ़ी है। भारत इंसिस्ट कर रही है कि अगर ये इंजन यहाँ पे बनना है तो हमें इसका TOT चाहिए, और बिल्कुल ठीक कह रही है, क्योंकि आज के दिन में हमारा आत्मनिर्भर प्लान है। जो भी चीज हमारे यहाँ पे यूज होगी, कटोच साहब ने हिंट किया कि अगर कभी अमेरिका से हमारी जो संबंध है अगर खराब भी होती है, तो वी शुड कंटिन्यू यूजिंग दिस वॉर मशीन्स, उसको इंतजार करना पड़ा है। बिल्कुल। और बात कर लेते हैं इसके आगे बढ़ते हुए, सुरक्षा के साथ साथ ट्रेड की बात कर लेते हैं। 2030 तक $500 बिलियन का टारगेट रखा गया है। द्विपक्षीय व्यापार समझौते BTA के पहले चरण पर बातचीत की योजना भी बनी है। इसकी घोषणा कैसे है, क्या देखते हैं? व्यापार को लेकर, ट्रेड को लेकर बहुत सारी चीजें थे। मनोज कुमार जी,